हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है। आपका अभिनंदन है। आपके लिए एक खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति के तहत 1277 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के पद इसमें बताए गए हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूहगा, पुलिस उप सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूहगा, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह। यहाँ पर पे है 93 से 3,48,000। ग्रेड पे है 4200 लेवल 6, और इसका ग्रेड पे है 2800 रुपये लेवल 5, और इसका ग्रेड पे 2800 रुपये लेवल 5। इसके अंतर्गत टोटल पद जो हैं वो 1277 हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसमें बताया गया है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय कैटेगरी के हिसाब से पद दिए हुए हैं। अनारक्षित के लिए 221 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईवीएस के लिए जो है 29 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 79, अनुसूचित जाति के लिए 61 और अनुसूचित जनजाति के लिए 295 पद हैं। ये हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के तहत। इसके अलावा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के तहत अनारक्षित हैं 251, ईवीएस के हैं 62, अन्य पिछड़ा वर्ग के 168, अनुसूचित जनजाति के 131 और अनुसूचित जनजाति की 12, और लगभग 224 पद हैं। इसके अलावा पुलिस उप सहायक उप निरीक्षक लेखा के अंतर्गत 358 पद हैं। पदों की संख्या बताया जा चुका है। अब बात करते हैं पंजीकरण आरंभ होने की तिथि। तो यहाँ पर जो है 1/5, यहाँ पर 1/5 ये गलत दिया हुआ है, डेट बढ़ गई है। 1/6 से 15 1/6 से 15/7 जो है आवेदन करने की तिथि है, और आवेदन शुल्क जो है वो है 400 रुपये। आवेदन शुल्क कितना है? 400 रुपये। शैक्षिक अर्हता के बारे में देखते हैं। शैक्षिक अर्हता है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, यानी आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण यानी कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 25 प्रति मिनट, और इंग्लिश में कम से कम 30 प्रति मिनट शब्द। इसके अलावा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिप यानी स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर श्रुतलेख होना चाहिए, यानी स्टेनोग्राफर। इसके अलावा भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नाइलेट द्वारा पूर्व में डोएक सोसाइटी के कंप्यूटर में ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। तो इसके अलावा कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए इसमें भी स्नातक होना चाहिए। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट, और ओ लेवल होना चाहिए या ओ लेवल के समकक्ष होना चाहिए। तो इसमें जो है स्टेनोग्राफर यानी हिंदी आशुलिप की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए इसमें भी वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए, कम से कम कॉमर्स से स्नातक होना चाहिए, और 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी जो है टंकण होना चाहिए, कीबोर्ड पर होगा, कंप्यूटर कीबोर्ड पर। इसके अलावा डोएक सोसाइटी द्वारा नाइलेट द्वारा ओ लेवल होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा जो डोएक के समकक्ष, जो ओ लेवल के समकक्ष जो कंप्यूटर कोर्स हैं उनकी लिस्ट अंत में दी हुई है। अधिमानी अर्हता नाइलेट होना चाहिए, विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष की प्रादेशिक सेवा होनी चाहिए, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय की बात करते हैं।
आयु जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक ना हो, यानी एक साथ 1993 से पूर्व और एक साथ 2000 के बाद ना हुआ हो। परंतु यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए जो है छूट का भी प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का छूट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष का, पूर्व सैनिक 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश अगर राज्यकर्मी है तो उन्हें 5 वर्ष का। इसके अलावा भी और कुछ छूट का भी प्रावधान है। भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखाएं गोपनीय सहायक समग्र सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन है। इसमें जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन सही पाए जाने पर 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे, यानी सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक, सामान्य जानकारी एवं सामायिक के 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के 100 अंक और मानसिक अभिरुचि बुद्धि परीक्षण के जो है संज्ञानी कुल मिलाकर 400 अंकों की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 100 में 35 अंक लाना अनिवार्य है और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं, यानी टोटल जो है 40% अंक लाना आवश्यक है। शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष के लिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 156 सेंटीमीटर, जबकि सीना जो है सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग SC के लिए कम से कम 77 होना चाहिए बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। अनुसूचित जाति के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर हो जाए। न्यूनतम जो है फुलाने का जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए सामान्य, OBC और SC के लिए 150 सेंटीमीटर और न्यूनतम ऊंचाई जो है SC के लिए 145 होनी चाहिए, जबकि वजन जो है महिला का कम से कम 40 किलो होना चाहिए। कंप्यूटर टंकण एवं आश्लिप परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अहकारी प्रकृत यानी कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कंप्यूटर टंकण की अर्हतागत विज्ञप्ति में यथालिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। केवल वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु आवेदन किया है और कंप्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं आश्लिप परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यानी पहले कंप्यूटर होगा उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर का होगा, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। कंप्यूटर टंकण परीक्षा की जाने बोर्ड वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी पहले कंप्यूटर होगा उसके बाद स्टेनोग्राफर की परीक्षा होगी, टेस्ट होगा, ठीक है। और अंतिम चयन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थी में से जिन्होंने उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया है और आशुल्क परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल प्रसामान्यकरण यानी नॉर्मलाइज्ड अंकों की श्रेष्ठता क्रम में आवेदन पद में अंकित वरीयता क्रम में आधार पर प्रत्येक पद के लिए आरक्षण नीति, यानी पहले जो कंप्यूटर पास होगा उसके बाद जो आशुल्क की परीक्षा पास करेगा उसके बाद जो जितने परीक्षा लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और कहा गया है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि जितने क्वालिफाइड होंगे उतनों को, यानी जितने मेडिकल फिट होगा उतने ही भरे जाएंगे, कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी। तो ये पूरा प्रारूप है। अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर बोले। धन्यवाद।